नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, 3 समन भेज चुका है ईडी। लैंड स्कैम में होनी है पूछताछ, कोर्ट की ओर से ले रखी है शरण। जमीन खरीद बिक्री के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी थी। 9 सितंबर को पूछताछ के लिए ईडी की ओर से तीसरा समन भेजा गया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे और वहां पर G20 में राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दूसरा समन जारी किया गया था। दूसरा समन जारी करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीएम की ओर से 23 अगस्त को रीट पिटीशन दायर कर इसकी सूचना 24 अगस्त को ईडी को दी गई है। बड़ी खबर, डेंगू का डंक लगातार जारी, झारखंड के 23 जिले प्रभावित, कुल 789 एक्टिव मामले। राज्य में मच्छरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। डेंगू के मरीजों की संख्या बीते 5 दिनों में 527 से बढ़कर 789 पहुंच चुकी है। 5 दिन पूर्व 3 सितंबर तक जहां महज 16 जिलों तक डेंगू का प्रसार था, वहीं अब गोड्डा को छोड़कर राज्य के 23 जिलों में ये फैल चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर डेंगू का इलाज किया जाता है, लेकिन मरीज की स्थिति गंभीर होने पर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। तब मरीज को प्लेटलेट चढ़ाना जरूरी हो जाता है, अन्यथा मौत भी हो सकती है। बड़ी खबर, झारखंड में नहीं चलेंगे ओवैसी, इरफान अंसारी डुमरी में जीत के बाद एनडीए पर जमकर बरसे। बाबूलाल मरांडी को भी दी नसीहत। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी झारखंड में अब नहीं चलेंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि राज्य में झूठ, प्रपंच और भ्रम का सहारा लेकर राजनीति करने वालों के झांसे में जनता नहीं आने वाली है। ओवैसी ने दावा किया था कि राज्य में मुस्लिमों के लिए वो उच्च शिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं। इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि जमीन दिलाने के लिए तैयार हैं, मुस्लिमों के हित में अगर वो काम करना चाहते हैं तो यह कर दिखाएं। इरफान अंसारी ने कहा कि डुमरी में जनता के जनादेश से स्पष्ट है कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा आजसू गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा आजसू गठबंधन के नेताओं ने धनबल का सहारा लिया है, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। बाबूलाल मरांडी को भी अपराजित करना चाहिए। वो हेमंत सोरेन के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। उनके प्रत्याशी की हार से यह प्रमाणित हो गया है कि उन्हें झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। एक और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन को सता रहा जेल जाने का डर। पश्चिमी सिंहभूम में दिया ऐसा बयान कि सभी में मच गया हड़कंप। गुआ गोलीकांड के बलिदानियों को नमन करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पुलिस के लाठी डंडे गोली खाए, हमारे आदिवासियों ने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, इसलिए हम आज जिंदा हैं। आज भी हम लोगों के लिए कई चुनौतियां खड़ी हैं। इसलिए सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद से विपक्ष सरकार गिराने में लग गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान झारखंड में 8.5 लाख लोगों को घर देने की घोषणा की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी प्रखंड अंतर्गत गुवा के फुटबॉल मैदान में गुवा गोलीकांड के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 8.5 लाख लोगों को घर देना है, लेकिन केंद्र से इसकी स्वीकृति नहीं मिल रही है। ऐसे में हमने निर्णय लिया है कि यहाँ के गरीब बेघर लोगों को हम अबुआ आवास देंगे और आने वाले समय में झारखंड में कोई बेघर नहीं रहेगा। हेमंत सोरेन ने इस दौरान ये भी कहा कि जब तक मुझे जेल भेजने का काम किया जाएगा तब तक झारखंड को मजबूत कर दूंगा। बड़ी खबर, देवघर एम्स में जल्द मिलेगी कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा। बता दें कि वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन एवं झारखंड ऑप्थेमोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया एवं शहर के बैद्यनाथ शंकर नेत्रालय में नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन एम्स निदेशक डॉक्टर सौरभ बारसने, बैद्यनाथ शंकर नेत्रालय के एमडी डॉक्टर एमडी मिश्रा, झारखंड आईएमए के उपाध्यक्ष डॉक्टर आर्यन प्रसाद, सीएस डॉक्टर रंजन सिन्हा, आईएमए देवघर के अध्यक्ष डॉक्टर डी तिवारी ने किया है। बड़ी खबर, झारखंड में राशन कार्ड से जुड़े लाखों आवेदन पेंडिंग, लाभुक काट रहे चक्कर, सरेंडर करने वाले भी हो रहे परेशान। झारखंड में बीते साल साइबर अपराधियों द्वारा डीएसओ एवं बीएसओ लॉगिन हैक कर राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आने के बाद प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लाभुकों की परेशानी बढ़ गई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए 7,59,446 लोगों का आवेदन डीएसओ तो 9,68,616 लोगों के आवेदन बीएसओ लॉगिन में पेंडिंग पड़े हैं। लंबे समय से लाखों आवेदन पेंडिंग रहने के कारण आवश्यकतामंद की परेशानी बढ़ गई है। किसी का राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम नहीं जुड़ पाया है तो कईयों को तकनीकी त्रुटियों को सुधारने में मुश्किलें आ रही है।
बड़ी खबर, झारखंड में 18 आईपीएस की बदली के बाद जमशेदपुर में किशोर कौशल बने नए एसएसपी। बता दें कि जमशेदपुर के नए एसएसपी किशोर कौशल 2012 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। मूलतः गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। धनबाद की राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई हुई। 12वीं पास करने के बाद किशोर कौशल दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स किए हैं। इसके बाद आईआईएमसी में 2005 में हिंदी पत्रकारिता से जुड़े और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए। 2009 में पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हुए। उत्पाद विभाग मिला। उसी साल संघ लोक सेवा आयोग में भी नाम आ गया। पढ़ाई जारी रखी और 2010 में यूपीएससी में भारतीय डाक सेवा के लिए नाम आया। तैयारी जारी रखी। इसके बाद 2011 में यूपीएससी में बैठे और भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन हो गया। बड़ी खबर, झारखंड में 18 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला। चंदन कुमार सिन्हा बने रांची के नए एसएसपी। झारखंड सरकार ने विधि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के अनेक अधिकारियों का तबादला करते हुए 2011 बैच के आईपीएस चंदन कुमार सिन्हा को रांची का नया एसएसपी बनाया है। रांची एसएसपी के पद पर स्थापित किशोर कौशल को जमशेदपुर का एसएसपी बनाया गया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक माइकल राज एस को विशेष शाखा का डीआईजी बनाया गया। इसी प्रकार रांची के ट्रैफिक एसपी हरीश बिन जामा को लोहरदगा का एसपी, सरायकेला के एसडीपीओ हरविंदर सिंह को गुमला का एसपी और पलामू के मेदिनीनगर के एसडीपीओ ऋषभ गर्ग को जमशेदपुर का ग्रामीण एसपी, एसडीपीओ चक्रधरपुर कपिल चौधरी को धनबाद का ग्रामीण एसपी, लोहरदगा के एएसपी अभियान दीपक कुमार पांडे को गढ़वा का एसपी बनाया गया है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन का कद फिर से बढ़ गया, अब और होंगे आक्रामक। डुमरी उपचुनाव में जीत पर कहा कि हमने झारखंड बनाया, हमें संभालेंगे। बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत से राज्य में भाजपा विरोधी गठबंधन INDIA का खाता खुला है। गठबंधन की नींव पड़ने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में जीत हासिल हुई है। डुमरी की जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डुमरी उपचुनाव की प्रचंड जीत के लिए डुमरी विधानसभा की जनता और गठबंधन को समस्त नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनेक अनेक धन्यवाद, आभार और जोहार। डुमरी की प्रचंड जीत 2024 का आगाज है। जनता ने ठान लिया कि झारखंड में सिर्फ जनतंत्र चलेगा, धनतंत्र नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों की सरकार बनेगी। वहीं विरोधियों पर निशाना साधते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा और आजसू के छल और अहंकार का अब झारखंड से सुपड़ा साफ होना तय है। बड़ी खबर, झारखंड में फेल हुआ ओवैसी फैक्टर, मुस्लिम वोटर्स ने जेएमएम को दिया समर्थन। रिजवी को नोटा से भी कम वोट मिला है। पश्चिम बंगाल और कर्नाटका के बाद झारखंड के डुमरी में हुए उपचुनाव में भी मुस्लिमों ने अपने वोट को बिखरने नहीं दिया। पूरे समुदाय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा जताया और ओवैसी फैक्टर को फेल कर दिया। डुमरी में मुस्लिमों की बड़ी आबादी होने के बावजूद AIMIM प्रत्याशी को सिर्फ 3471 वोट मिले, जो कि नोटा से भी कम है। जबकि वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के आंकड़े पर गौर करें तो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी को 24,132 वोट मिले थे, लेकिन मुस्लिमों ने इस बार एक मुश्त वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी को दे दिया। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने डुमरी के मतदाताओं के प्रति जताया आभार। डुमरी उपचुनाव परिणाम के बाद बोले बाबूलाल मरांडी, डुमरी विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी ने जीत हासिल की और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डुमरी उपचुनाव के परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मरांडी ने डुमरी के मतदाताओं का एनडीए गठबंधन को बढ़ चढ़कर समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि एनडीए चुनाव हारा है लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। मरांडी ने यह भी कहा कि डुमरी उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि जनता हेमंत सरकार के खिलाफ गोलबंद हो चुकी है। चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि हेमंत सरकार की पराजय और तुष्टीकरण की जीत है। मरांडी ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके परिश्रम और प्रयास के कारण ही एनडीए प्रत्याशी को 2019 के चुनाव से ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं और वोट प्रतिशत बढ़ा है। हेमंत सरकार को राज्य से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बड़ी खबर, झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन में राज्य भर के 2000 बिजली कर्मी 26 से हड़ताल पर जाएंगे। मेंटेनेंस और ऑपरेशन पर पड़ेगा असर। बिजली कर्मी 18 सूत्री मांग को लेकर 26 सितंबर से बेमियादी भूख हड़ताल पर जाएंगे। राज्य भर में 2000 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कर्मी इसमें शामिल होंगे। कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगों को प्रबंधन पूरा नहीं करता। इस दौरान बिजली के मेंटेनेंस और ऑपरेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय कमेटी की ओर से बताया गया कि न्यू डेजिग्नेशन मैपिंग के तहत कई नए पद सृजित किए गए हैं। ऐसा प्राधिकारी एवं कर्मचारी के सभी संवर्गों के हित को देखते हुए किया गया, लेकिन बिजली निगम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से किए गए निर्णय को दरकिनार करते हुए सिर्फ प्राधिकारी को इस आदेश का लाभ दिया जा रहा। बड़ी खबर, मधु कोड़ा, बंधु तिर्की सहित 9 पर दर्ज केस पर कोर्ट ने सरकार, सीबीआई एवं ईडी से मांगा जवाब।
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगी के खिलाफ ईडी और सीबीआई में चल रहे केस के त्वरित निष्पादन को लेकर दुर्गा मुंडा की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप याचिका दायर करके मधु कोड़ा, हरिनारायण राय, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह एनोसेका, विनोद सिन्हा, सौभिक चट्टोपाध्याय और संजय चौधरी के खिलाफ दर्ज केस का जल्द निष्पादन का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी अभी तक फरार हैं। हाईकोर्ट ने मामले में प्रार्थी के अंतरिम आवेदन पर ईडी, सीबीआई एवं राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पर जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन का कैसे आया नाम, हुआ बहुत बड़ा खुलासा। 13 और 26 अप्रैल की छापेमारी के बाद दर्ज प्राथमिकी बनी आधार। हेमंत सोरेन को मिल चुका है 5 नोटिस। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सीएम हेमंत सोरेन ने पूछताछ के लिए बार बार नोटिस भेजा जा रहा, बावजूद इसके सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे। बता दें कि 2 अलग अलग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीएम हेमंत सोरेन को 5 बार नोटिस भेजा। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए भेजे गए अब तक के जितने भी समन किए हैं उनका आधार 13 और 26 अप्रैल 2023 को की गई छापेमारी है। ईडी ने 13 अप्रैल को छापेमारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बक्सों में भरकर रखे गए जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे।